जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। वीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथाएं आज तक प्रचलित हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद हो रहा था। ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब अपमान किया गया, मुझे सोतपुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वो मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूं हे वासुदेव? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राधे, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता है। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब चल भी पाया उससे पहले ही कई प्राणघात हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, लेकिन जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो कभी मुझे मिली ही नहीं। मुझे उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे में बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता भी है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा हे राधे, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। मुझे अनेकों श्राप झेलने पड़ेंगे। माताओं की पीड़ा का आह्वान करना पड़ेगा। अपने ही लोगों से मुझे दूर होना पड़ेगा। एक बात का स्मरण रहे राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो।
और अगर तुम उस संकट का सामना कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता राधे। इसीलिए रोना धोना बंद करो हे राधे। जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वो भी अर्जुन के हाथों। ऐसे में कर्ण ने दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सोचो कि तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे। इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी? तुम्हारा रथ उस भूमि में फंस चुका है, उसका पहिया तुम्हें निकालना ही पड़ेगा राधे। यही काल चक्र का नियम है और उसी समय छल पूर्वक अर्जुन को अंजलि अस्त्र से तुम्हारा वध करना ही होगा राधे। यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए यह सब करना पड़ेगा राधे। इसीलिए अब जितना भी तुमने रोना धोना था वो सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर रहेगा। सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का ये खास संवाद? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु।